हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स की, मेजरमेंट की। ठीक है। तो अब हमें बात करना है यहाँ पर, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है यूनिट्स। ठीक है। ऐसा यूनिट्स, लेकिन यूनिट्स को समझने के लिए आपको समझना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है ना। किसी भी चीज को आप फिजिकल क्वांटिटी कब बोलोगे, तो कोई भी एक ऐसे फिनोमिना जिसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है ना। जो मेजरेबल है किसी एक नंबर से, तो किसी एक रेफरेंस से, किसी एक स्टैंडर्ड से, तो हम बोल सकते हैं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। जो हम यूज करते हैं, क्योंकि जो फिजिक्स और इंजीनियरिंग है वो क्या होता है, मेजरमेंट पर बेस्ड होती है। वो मेजरमेंट पर डिपेंड करती है। फिजिक्स और इंजीनियरिंग मेजरमेंट पर बेस्ड होते हैं, कंपैरिजन पर बेस्ड होती है। सो फिजिकल क्वांटिटी क्या कही जाएगी? एनी फिनोमिना और एनीथिंग, ठीक है, दैट कैन बी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर्ड बाय ए नंबर और बाय ए रेफरेंस। बाय ए रेफरेंस और यूनिट, इसीलिए रेफरेंस को यूनिट बोलते हैं। तो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके अंदर दो एलिमेंट होंगे। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, दो एलिमेंट होंगे। पहला क्या है आपका, इसमें एक तो यूनिट है और एक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जो पहला कंपोनेंट हो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। जब आप किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो तो उसमें आप एक नंबर उसको असाइन करते हो कि ये नंबर ये इतना है, और किसी एक रेफरेंस के उसमें करते हो। तो जो दूसरा कंपोनेंट हो क्या होता है, वो होता है यूनिट। ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कही जाएगी वो हम कैसे लिख सकते हैं, उसके अंदर क्या होगा, एक तो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होगा यूनिट। ठीक है। अब ये क्या होगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, यूनिट क्या होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को समझने के लिए आपको समझना होगा कि यूनिट क्या होती है। तो यूनिट कुछ नहीं सिर्फ एक रेफरेंस होता है। ठीक है। किसी भी चीज को मेजर करने का, किसी भी चीज को कंपेयर करने का, क्योंकि फिजिक्स कंपैरिजन पर बेस्ड है, मेजरमेंट पर बेस्ड है, तो हमने क्या कर लिया, एक एक सेटअप कर लिया, एक रेफरेंस रख लिया, और उसी के आधार पर हम उन चीजों को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है। कोई भी क्वांटिटी को। तो ये क्या है, ये एक रेफरेंस होता है टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। और इसमें जिसको अगर मैं एग्जांपल लूं तो किलोग्राम, क्योंकि आपने किलोग्राम फिक्स कर लिया कि किलोग्राम इतना होता है। तो आप कोई भी एक सामान खरीद रहे हो, 5 किलोग्राम हो सकता है, 6 किलोग्राम हो सकता है। तो जो 5 और 6 मैं बोल रहा हूँ कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और जिसमें किलोग्राम बोल रहा हूँ कि वो एक रेफरेंस होगी, क्योंकि हमारी यूनिट होगी। ठीक है। सेम हम मीटर बोल सकते हैं एंड एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी यूनिट होगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको क्लियर होगी होगा कि किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, किसी भी एक गिवन चीज के अंदर कोई भी एक गिवन फिनोमिना होगी, उसकी जो क्वांटिटी होगी तो उसके अंदर जो आपकी यूनिट हो कितने टाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है। कितनी यूनिट प्रेजेंट है उसके अंदर, तो वो जो वैल्यू होगी वो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है हाउ मैनी टाइम्स यूनिट इज प्रेजेंट इन ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ओके। तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे 5 किलोग्राम ले लो, 6 किलोग्राम ले लो। 5 किलोग्राम में यहाँ पे 5 क्या है, किलोग्राम तो यूनिट हो गया, 5 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू है। 1 लीटर ले लो, यहाँ पे लीटर तो क्या हो गया, यूनिट हो गया, और 8 क्या हो गया आपका, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। 1 लीटर का मतलब है कि आपने एक एक लीटर जो है ना, जो आपके पास कोई भी एक दूध रखा है वो 1 लीटर है। इसका मतलब ये है कि जो आपने 1 लीटर सेटअप किया था, एक रेफरेंस रखा था, तो 8 गुना वो रेफरेंस इसके अंदर मौजूद है।
आपके दूध के अंदर, तो इसलिए हम उसे 8 लीटर बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर होगी होगी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू, ये सब चीजें क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे बेस यूनिट की, लेकिन आपको एक चीज और बता दूं इसके लिए, जैसे फिजिकल क्वांटिटी है उसमें मैं क्या करता था, फिजिकल जो क्वांटिटी थी उसमें क्या था, एक न्यूमेरिकल वैल्यू था और एक क्या था, यूनिट था। अगर आपने रेफरेंस छोटा लिया है तो जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आएगी, क्योंकि जो आपकी गिवन क्वांटिटी है वो तो फिक्स है, और जब वो फिक्स है तो जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या आएगी, वो बड़ी आएगी अगर यूनिट छोटी है, और अगर यूनिट बड़ी है रेफरेंस बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आएगी। तो इस केस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो इस केस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन जो हमने रेफरेंस लिया है कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी रेफरेंस नहीं बना सकता, वैसे चाहो तो बना लो अपने पर्सनल पर्पज के लिए, बट यूनिट जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। जैसे 1 मीटर है, आपका 1 मीटर बड़ा हो जाएगा, दूसरे का छोटा हो जाएगा, जो काफी इनकन्वीनियंट होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यूनिट को जो इंटरनेशनली एक एक ऐसा रेफरेंस बनाया जाता है, इंटरनेशनली बनाया गया है ताकि एक यूनिफाइड सिस्टम रहे, सभी के लिए सेम रहे। तो इसलिए जो यूनिट है, यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, ठीक है, एंड इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। तो चलो आपने यूनिट तो बना ली, वो एक्सेप्टेबल थे, लेकिन वो आपको मिलीमीटर या आपको टूल ही नहीं मिल रहा है उसको मेजर करने के लिए क्वांटिटी को, तो वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, एंड इजीली अवेलेबल। तो हालांकि ये बात अलग है कि जो यूनिट है, हम लेंथ की यूनिट की अगर हम बात करें मीटर, तो इसको और ज्यादा प्रेसाइसली मेजर करने के लिए इसकी डेफिनेशन बार बार बदली गई है, जिससे और ज्यादा हम प्रेसाइसली इसके बारे में बात कर सके, क्योंकि जो बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है जैसे जीपीएस है, तो वो वर्क नहीं करेगी अगर हम 1 सेकंड को बहुत ज्यादा प्रेसाइसली डिफाइन ना करें। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। अब हम बात करते हैं जो यूनिट क्वांटिटी बहुत सारी हो सकती है, तो उनकी यूनिट भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन नहीं, जो क्वांटिटीज होती है, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, एक दूसरे पर डिपेंड करती है। तो हमें क्या चाहिए कि कुछ थोड़ी बहुत फंडामेंटल क्वांटिटी मिल जाए, बेस क्वांटिटी मिल जाए, और हम उन्हीं बेस क्वांटिटी की मदद से सभी क्वांटिटीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सभी क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो फंडामेंटल यूनिट होती है वैसे एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग 7 होती है, लेकिन इनिशियली क्या था, सिर्फ 3 ही फंडामेंटल यूनिट थी। सो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी बोल लो या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल लो। तो बेस क्वांटिटी कौन सी होगी, जिसको हम दूसरी क्वांटिटी की मदद से डिफाइन नहीं करते, जिसको हम मतलब एक रेफरेंस रखकर हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो दूसरी क्वांटिटी की मदद नहीं लेते हैं। ठीक है, डिफाइन विदाउट हेल्प ऑफ अदर क्वांटिटीज। हालांकि जो आपकी बेस क्वांटिटी है उनको भी अलग क्वांटिटी, अलग चीजों को, अलग रेफरेंस को लेकर लिया जाता है। रेफरेंस इसका रीजन ये है, जो दूसरी चीज रेफरेंस में इसलिए ली जाती है ताकि और ज्यादा प्रिसाइसली डिफाइन किया जा सके, लेकिन एक मोटे तौर पर अगर हम देखें तो हम इनको अदर क्वांटिटीज की मदद से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। हम इसको क्या करते हैं, ये हमने केवल जो चूज करी गई है फंडामेंटल क्वांटिटी, और वैसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से बदल भी सकते हैं, बट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है वह है आपकी किलोग्राम। ठीक है, सॉरी, किलोग्राम तो एक यूनिट होगी, ये ग्राम भी हो सकती है, एक हो गया मास, जो मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनकी जो यूनिट होगी वो बेस यूनिट्स की जाएगी। तो अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो मास, एंड जो दूसरा होगा वो क्या होगा, लेंथ, एंड एक होगा टाइम।
ये तीन क्या है, फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज है एंड यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर नोन एज बेसिक बेस फॉर फंडामेंटल यूनिट्स। अब आपको अगर ये बात पता लगी कि बेस क्वांटिटी क्या है और ये तीन ही क्यों है, ठीक है, इसमें हम कुछ और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, हिस्ट्री पर डिपेंड करा, क्योंकि ये इनिशियली तो मेरे लिए बेस क्वांटिटी सिर्फ ये तीन थी, फिर एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट भी आया, ठीक है, टेम्परेचर भी आया, क्योंकि वो रिसर्च पर डिपेंड करा कि हमें और फंडामेंटल क्वांटिटीज मिली टाइम के साथ, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं देखूं कि शुरुआत में अगर हम इन तीन क्वांटिटी पर ही निगाह डाल ले, इन तीन क्वांटिटी को ही देखें, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसी क्वांटिटीज मिलेगी जो बेसिक है, जो टाइम के साथ डिस्कवर हुई थी। लेकिन इन तीन के लिए सिस्टम देख लेते हैं हम, यूनिट का क्या क्या सिस्टम रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कुछ सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसमें एक तो सिस्टम आपका एमकेएस सिस्टम। एमकेएस को देखकर ही आपको पता लग रहा होगा एम क्या है, मीटर, के क्या है किलोग्राम, एस क्या है सेकंड। तो एम मीटर में है, मतलब लेंथ तो इसमें मीटर में, इसके लिए एब्रिविएट हम एम यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, एक स्मॉल वर्ड। दूसरा होगा मास, मास किसमें होगा, किलोग्राम में, और टाइम किसमें होगा, सेकंड में, ये तो सेकंड ही रहता है जनरली। अब एक दूसरा सिस्टम आता है, ये तो हो गया आपका एमकेएस सिस्टम, एक होता है आपका सीजीएस सिस्टम। जनरली अगर हम एमकेएस सिस्टम को ही अपने अगर 11th 12th की बहुत सारी जितनी फिजिक्स की बुक्स है, जनरली हम एमकेएस सिस्टम को यूज करते हैं, लेकिन जो 12th के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसमें सीजीएस के जो फॉर्मूले है, सीजीएस यूनिट को यूज करने से वे इजी होते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो हमारे आसपास की बहुत सारी यूनिट है, जैसे वोल्ट हो गया, ठीक है, और एम्पियर हो गया, वे सब यूनिट उसके अंदर नहीं आ पाती, तो उनसे फैमिलियर होने के लिए हमें चीजों को बदलना पड़ता है। तो इसलिए वहां पर भी हम एमकेएस सिस्टम ही यूज करते हैं, ना कि सीजीएस। बट शुरुआत में करते थे इस सिस्टम के अंदर क्या होगा, जनरली आपको आपकी बुक में मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, इनके बीच के कन्वर्जन मिल जाएंगे, और आपने इनके बीच के कन्वर्जन पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो जैसे सी में क्या होगा, लेंथ होगा सेंटीमीटर में इसमें, और मास होगा इसमें ग्राम, और टाइम वही सेकंड है। अब जो तीसरा सिस्टम आता है वो आता है आपका एफपीएस सिस्टम। अब एफपीएस सिस्टम क्या होता है, देखो, फुट पॉन्ड सेकंड, तो लेंथ तो क्या होगी, पीक, ठीक है, और मास कितना होगा, पॉन्ड, एंड टाइम कितना होगा, सेकंड में होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? लेकिन ये तो क्या थी, यूनिफाइड, जो सभी के लिए यूनिवर्सल थी, यूनिफाइड थी, जिसकी जरूरत पड़ी थी 19th सेंचुरी में, जो अलग अलग कंट्रीज द्वारा डिसाइड की गई थी। किसी कंट्री ने ये किया था डिसाइड, फ्रेंच ने ये किया था एमकेएस, ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज ने डिसाइड किया था। लेकिन बाद में चलकर इंटरनेशनल, क्योंकि साइंस एक इंटरनेशनल एंटरप्राइज है, तो एक और यूनिट बनाई गई, ठीक है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से। और जितने भी साइंटिफिक वर्क है, साइंटिफिक ले लो चाहे इकोनॉमिक वर्क ले लो, आपस में ट्रेड्स ले लो, तो उन सभी के लिए वे क्या करेंगे, और मतलब यहाँ से हमें सामान भेजना है किसी दूसरी कंट्री में, और हम यूज कर रहे हैं एमकेएस सिस्टम, लेकिन वहां पर यूज हो रहा है सीजीएस सिस्टम, तो आपस में लेन देन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक ही सिस्टम को चूज करेंगे, तो उसके लिए एक नया सिस्टम बनाया गया। और चूंकि टाइम के साथ और ज्यादा डिस्कवरी हुई थी और फंडामेंटल क्वांटिटी इसके अंदर ऐड हुई थी, तो उस सिस्टम के अंदर एमकेएस सिस्टम को फेवर में रखा गया और एसआई सिस्टम बनाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब इस एसआई सिस्टम में क्या होता है, 7 बेस क्वांटिटीज है, 7 बेस क्वांटिटीज। अच्छा,
सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी है, वे होती है एंगल और सॉलिड एंगल को लेकर। तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। अब ये 7 बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी, अब आप ये देख लीजिए। जैसे मैं बात कर लूं, 3 तो यही होगी, लेंथ, मास, टाइम। इसे इन्होंने क्या करा, एम के सिस्टम को फेवर में रखा। तो इसमें क्या होगा, ये तो होगा मीटर, ये होगा किलोग्राम, ये हो गया सेकंड, एंड एक और क्वांटिटी जोड़ी गई उसमें, जो थी इलेक्ट्रिक करंट, और इसकी यूनिट थी एम्पियर, ठीक है, जिसमें एम्पियर को इसमें रखा गया है। फिर उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट रखी गई है केल्विन, राइटिंग मेरी थोड़ी सुंदर है। और ये कितनी होगी, 5 होगी। अब बची 2 यूनिट और रखी गई है। एक है आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। आपको किसी भी एक सब्सटेंस का अमाउंट बताना है, कितना भी हो गया, वो तो हम किलोग्राम से बताते थे, वो कितना है, नहीं वो उसका मास बताते थे। मास एक अलग चीज है। एक और केमिस्ट्री में भी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जब आपके पास एक नंबर होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो उसके इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गिनती से देखा जाता है कि किसी भी चीज के अंदर कितने पार्टिकल है। तो उसके लिए हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं मोल, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या बचती है, सिर्फ एक बचती है, जो है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये भी हमने क्या करा है, फंडामेंटल यूनिट में रखा है। जो आपका ल्यूमिनियस होता है, कोई भी एक किसी भी डायरेक्शन के अंदर, किसी भी डायरेक्शन के अंदर किसी भी ल्यूमिनियस की जो इंटेंसिटी होगी वो देखी जाती है। ये जनरली जो कम डिस्कस होती है, 12th लेवल तक ये कम डिस्कस होती है। और इसकी यूनिट होती है कैंडेला, सीडी, ठीक है। इसको एब्रिविएट है सीडी, एंड इसका नाम होता है कैंडेला, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ आई होगी कि एसआई सिस्टम की 7 फंडामेंटल यूनिट कौन सी है। अभी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट और बच रही है। वे जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, अब उसमें एक तो थी आपकी रेडियन। रेडियन किसको मेजर करता है, एंगल को, ठीक है ना, मेजर्स एंगल। अब इसका फॉर्मूला कैसा होता है, अगर आपके पास कोई भी एक क्या है, सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर ये है, और इसके ऊपर से अब मैंने क्या करा है, इसकी रेडियस r है, और इसकी रेडियस से मैंने इसके ऊपर एक एंगल बनाया है, यहाँ पर इसके आर्क लेंथ के ऊपर। ये एंगल है यहाँ पर थीटा, ठीक है। ये एंगल हो गया थीटा। अब जो थीटा एंगल आर्क लेंथ को, कितनी आर्क लेंथ को स्वाइप कर रहा है, ये वाली आर्क लेंथ स्वाइप कर रहा है, ठीक है, ये आर्क। तो जो यहाँ पे थीटा होगा वो क्या होगा, वो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होगा। आप लिखोगे ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन एंगल की एक यूनिट है जिसको हम यहाँ से इस रेशो से डिफाइन करते हैं, जो है रेडियन, ठीक है। तो इसी के तरीके से एक और सिमिलर क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है, ये किसको मेजर करता है, सॉलिड एंगल को, मेजर सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या करा, यहाँ पर तो आपने एक सर्कल लिया था, अगर आप सर्कल की जगह पे एक स्फेयर ले लो, एक स्फेयर जैसे एक बॉल होती है, ये आपका एक स्फेयर हो गया, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, r है, और इसके सेंटर से आप क्या करोगे, आपके पास ये जो बॉल है, इसके ऊपर क्या करोगे, एरिया स्वाइप करोगे, क्योंकि सर्कल से तो एक आर्क लेंथ मिल रही थी, लेकिन जो आपकी बॉल है उसके सेंटर से आप कुछ भी रेडियस बनाओगे तो ऊपर क्या मिलेगा, आपको एक एरिया मिलेगा। इस एरिया का नाम रख दो आप ए, एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर ये जो सॉलिड एंगल आएगा, इसको हम बोलेंगे ओमेगा। तो जो यहाँ पे सॉलिड एंगल होता है ओमेगा, ये क्या होता है, जो एरिया स्वाइप हुआ है, एरिया स्वाइप अपॉन जो यहाँ पे इसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर,
इसका स्क्वायर। तभी क्या हो गया, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, कट जाएगा। तो लेकिन जो इसका रेशो मिलेगा, देखो आपको इस रेडियन की यूनिट, अभी क्या होगी इसकी, इस यूनिट कैसे होती है मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ होता है, क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, मतलब मीटर की मीटर में मल्टीप्लाई हो गया। तो इसके एरिया की डायमेंशन थोड़ी ना बदलेगी, चाहे इसको भले ही बदल रहा हो। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसके जो यूनिट होगी वो एक मतलब कोई डायमेंशन लेस होनी चाहिए थी, इसकी वो यूनिट नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हमने सॉलिड एंगल की यूनिट को बोला है स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट है ऐसे सिस्टम के अंदर। और यहीं के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम इस सिस्टम के बारे में, यूनिट्स के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, और ज्यादा जानेंगे। And thanks for watching the video. If you like it, please give me a thumbs up. But if you don't like it, please don't give me a thumbs down. Alright? So please don't forget to subscribe and share.